गोरेगांव निर्वाचन क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जाधव जनहित के लिए विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इन गतिविधियों में सार्वजनिक सुविधाओं को सुगम बनाना, सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देना और स्थानीय मुद्दों का समाधान करना शामिल है। वे स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान या कार्यशालाओं जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और बुनियादी ढांचे में सुधार, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की जरूरतों की मदद करने के लिए भी काम करते हैं। संदीप जाधव द्वारा किए गए ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें शामिल हैं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, हाशिए पर पड़े समुदायों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करना, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, समुदाय के भीतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शैक्षिक पहलों को प्रोत्साहित और समर्थन करना, वृक्षारोपण अभियानों और अन्य पर्यावरणीय पहलों को बढ़ावा देना और उनमें भाग लेना, स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान अभियान और अन्य स्वास्थ्य संबंधी पहलों का आयोजन करना, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान और पहल चलाना, स्लम सुधार, स्लम क्षेत्रों में रहने की स्थिति में सुधार के लिए परियोजनाओं पर काम करना, शहरी गरीबी उन्मूलन, गरीबी दूर करने और शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं और आपातकालीन राहत गतिविधियों को सुगम बनाना, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना। गोरेगांव निर्वाचन क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जाधव ने सुशासन, नागरिक भागीदारी और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके मध्यम वर्ग के लिए मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाजपा और शिव गर्जना मथाड़ी परिवहन एवं सामान्य कामगार सेना जैसे संगठनों ने स्थानीय सरकार के साथ नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग की चिंताओं से जुड़े मुद्दों को बिना किसी धर्म जातिवाद के संबोधित करने के लिए काम किया है। उन्होंने नागरिकों और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया है, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर संवाद और सामूहिक कार्रवाई को सुगम बनाया है। संदीप जाधव सड़कों और फुटपाथों जैसे सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण से बचाने के अभियानों में शामिल रहे हैं, अक्सर अन्याय के खिलाफ भिड़ते रहे हैं और शहरी नियोजन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चिंताएं उठाते रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और आस पड़ोस के उन्नयन जैसे मुद्दों पर भी काम किया है, अक्सर उन्नत स्थानीय प्रबंधन के माध्यम से। उन्होंने अधिकारियों के साथ सीधे जुड़ाव, स्थानीय चुनावों में भागीदारी और जनमत जुटाने सहित विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया है। इन प्रयासों से कभी कभी मध्यम वर्ग में राजनीतिक एजेंसी और जवाबदेही की भावना बढ़ी है, लेकिन स्थानीय राजनीति में काम करने की जटिलताओं को भी उजागर किया है। नागरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जाधव ने व्यापक सामाजिक सरोकारों को भी अपनाया है, जैसे सामाजिक न्याय की मदद करना, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। कई अवसरों पर संदीप जाधव ने मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पहल की। इनमें छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जिनमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके असमानताओं को कम करना है। अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी शिक्षा में सहायता के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योग्यता संसाधन आधारित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित NCM शिकायतों का समाधान करता है और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप (MANF) यह फेलोशिप MPhil और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसे कई धर्म के वर्गों के लोगों की मदद करने में संदीप जाधव की सक्रिय भूमिका रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट प्रिया मिश्रा, मुंबई।